संचित कर्म। किंतु कुछ क्रियामाण कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करने के साथ ही तत्काल फल नहीं देते। उनका फल मिलने में देर लगती है। उन कर्मों का फल पकने में देर लगती है। तब तक वह अपरिपक्व रहता है और वह जब तक फल नहीं देता तब तक वहीं में जमा रहता है, संचित होता है। उनको संचित कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपने आज परीक्षा का पेपर लिखा, महीने बाद उसका परिणाम बाहर आएगा। आपने सुबह रेचक दवाई ली, 4 घंटे के बाद दोपहर में आपका पेट साफ हो गया। आपने आज किसी को गाली दी, 10 दिन के बाद मौका पाकर वह आपको चपत मार जाएगा। आपने अपनी युवावस्था में अपने माता पिता को दुख दिया, आपको आपका बेटा आपकी वृद्धावस्था में दुख देगा। आपने इस जन्म में संगीत विद्या की उपासना के लिए पुरुषार्थ किया, अगले जन्म में बचपन से ही आप अच्छा संगीतज्ञ बन सकते हैं। इस तरह कुछ क्रियामाण कर्म त्वरित फल नहीं देते, किंतु कुछ काल बीतने पर जब पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब फल देते हैं। तब तक वे संचित कर्म जमा पड़े रहते हैं। बाजरा 90 दिन में पकता है, गेहूं 120 दिन में पकता है, आम 5 वर्ष के बाद फल देते हैं। चिरौंजी का पेड़ 10 वर्ष के बाद फल देता है। जिस प्रकार के और जाति के क्रियामाण कर्मों के बीज होंगे, उस प्रकार से उनको फलने में कम ज्यादा समय लगता है। ऐसे अनेक संचित कर्म जीव के पीछे पड़े हैं। उदाहरण के लिए, आज सारे दिन में मानो आपने 1000 क्रियामाण कर्म किए, उसमें से 900 क्रियामाण कर्म तो ऐसे हैं जो तुरंत फल देकर तुरंत शांत हो जाते हैं, किंतु 100 कर्म ऐसे हैं जिन्हें फलने में देर लगती है। वे संचित कर्म में जमा हो जाते हैं। इस तरह आज 100 कर्म संचित हुए, कल दूसरे 125 कर्म संचित हुए, तीसरे दिन उनमें 75 कर्म पक जाए, फलीभूत होकर शांत हो जाएं, चौथे दिन दूसरे 80 कर्म संचित में जमा हो जाएं। इस प्रकार से कम ज्यादा होते होते एक सप्ताह के अंत में 300 कर्म संचित हो जाएं और मास के अंत में 1100 कर्म संचित हो जाएं, और इस प्रकार साल भर में 14,000 कर्म संचित में जमा हो जाएं, और जीवन के अंत में मानो 8 लाख कर्म संचित हो जाएं, दूसरे जन्म में फिर दूसरे 7 लाख कर्म संचित हो जाएं। इस तरह अनादि काल से अनेक जन्मों के असंख्य संचित कर्मों के ढेर, असंख्य करोड़ों हिमालय पर्वत भर जाए उतने संचित कर्मों के ढेर जीव के पीछे जमा हुए पड़े हैं। यह तमाम संचित कर्म इस जन्म में या तो इसके बाद के अनेक जन्मों में किसी भी समय पके, परिपक्व हो जाए और उन कर्मों को भोग लेने से वे शांत हो जाएंगे। जीव अगर सावधानी से गंभीरता पूर्वक इसकी कल्पना करे तो वह कांप उठेगा, किंतु अविद्या से ग्रस्त जीव इसकी कल्पना कदापि करता ही नहीं। राजा दशरथ ने श्रवण का वध किया, तब उसके विरह से मरते समय उसके माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र के विरह से ही होगी। किंतु राजा दशरथ को यह क्रियामाण कर्म तत्कालिक फल कैसे दे सकता था, क्योंकि उस समय राजा को एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसलिए यह क्रियामाण कर्म फल देकर शांत नहीं हो सका, बल्कि वह संचित कर्म में जमा हो गया। समय बीतने पर जब राजा को एक के बदले 4 पुत्र हुए और वे बड़े हुए, सबकी शादी की गई और अब श्री राम के राज्याभिषेक का दिन आया, उस समय वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हुआ। और ऐसे शुभ दिन पर भी दशरथ राजा को मृत्यु रूपी फल प्राप्त कराकर ही शांत हुआ। उसमें घड़ी का भी विलंब चल नहीं सकता था। स्वयं भगवान राम भी अपने पिता के कर्म से कम 14 वर्ष तक भी अधिक जीवन नहीं दे सके, एक्सटेंशन नहीं दे सके। उनकी भी सिफारिश या प्रभाव काल के आगे नहीं टिक सका। जो शुद्ध चैतन्य परात्पर ब्रह्मा स्वयं सगुण साकार स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर पधारे, वह राम, जिनके चरण की रज के स्पर्श मात्र से शिला की अहल्या बन सकी, जिनके चरणरज के स्पर्श मात्र से पत्थर को भी जीवन दान मिल सका, वह परात्पर ब्रह्मा भगवान श्री राम अगर अपने पिता की आयु केवल 14 वर्ष के लिए भी बढ़ा सकते,
एक्सटेंशन दे सकते तो उसमें कौन बाधा या विरोध डाल सकता था और क्या बाधा पड़ जाने वाली थी? लेकिन नहीं, कर्म के कानून का सख्त पालन कराने में कोई भी सिफारिश चल ही नहीं सकती। इसलिए खुदा के घर अंधेर नहीं है, इतना ही नहीं, देर भी नहीं है, ऐसा कर्म का कठोर सिद्धांत है। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक साथ मृत्यु के शरण हुए। तब राजा ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि मेरे जीवन में मैंने कोई ऐसा भयंकर पाप कर्म नहीं किया कि जिसके फल स्वरूप मेरे एक साथ 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनके पिछले जन्मों को देखने की दृष्टि प्रदान की। तब उन्होंने देखा कि करीब 50 जन्म के पहले वह एक बहेलिया पारधी थे और एक दिन वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों को पकड़ने के लिए उन्होंने सुलगती हुई जाल उस वृक्ष पर डाली। आग से बचने के लिए कुछ पक्षी उड़ गए, किंतु उस सुलगती हुई जाल की गर्मी से वे अंधे हो गए और शेष 100 छोटे पक्षी जलकर भस्म हो गए। यह क्रियामाण कर्म 50 जन्म तक संचित कर्म में बिना परिपक्व हुए पड़े रहे। और जब राजा के दूसरे सब पुण्यों के फलस्वरूप उनको इस जन्म में 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हुआ और उनके जीवन में अंधापन आया और उनके 100 पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हुए। 50 जन्म के बाद भी उनके क्रियामाण कर्म ने उनका पीछा छोड़ा नहीं। 100 पुत्र प्राप्त हो उतनी पुण्याई पैदा हुई, तब तक वह कर्म प्रतीक्षा करते बैठा रहा, संचित कर्म में जमा होकर पड़ा रहा और ठीक मौका आया उसी समय तत्काल थोड़ा भी विलंब किए बिना फल देकर शांत हुआ। खुदा के घर अंधेर नहीं है और देर भी नहीं है। किसी एक आदमी से आप 500 रुपए मांगते हैं और वह आपको देने से इनकार करे, तो आप दीवानी कोर्ट में दावा करें, तो अदालत उसके सामने 500 रुपए की वसूली के लिए हुक्मनामा कर देगी और बेलीफ वारंट बजाने जाएगा। किंतु कर्जदार के पास बिल्कुल पैसा है ही नहीं, तो बेलीफ हुक्मनामे के वारंट के आधार पर वसूली नहीं कर सकता। और जब बाद में कर्जदार कोई दूसरा धंधा रोजगार करके 1000 रुपए कमा ले कि तुरंत ही बेलीफ हुक्मनामे के वारंट बजाकर उसके पास से 500 रुपए वसूल कर लेता है, उसको छोड़ेगा नहीं। बस इसी तरह क्रियामाण कर्म संचित कर्म में जमा होकर पड़ा रहेगा और भविष्य में जब ठीक मौका हाथ आएगा तो उस समय वह परिपक्व होकर और फल प्रदान करके ही शांत हो जाएगा। इस तरह क्रियामाण कर्म जो फल देकर शांत नहीं हुए थे उनको संचित कर्म कहते हैं।